नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमडी भारत न्यूज। एमडी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज पटेल आपको ले चलता हूं आज के समाचार की ओर। रमा लाइब्रेरी, जहां ज्ञान मिलता है आरामदायक वातावरण में, हाई स्पीड वाईफाई, लग्जरी चेयर, साउंड प्रूफ हॉल और डेली न्यूज़पेपर का आनंद ले। पार्किंग, सीसीटीवी सुरक्षा और आरओ वाटर की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता गायत्री गेट के अंदर, दमोह। दमोह जिले के टौरी गांव स्थित बालिका छात्रावास में सोमवार को राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम ने निरीक्षण किया, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आईं। पियून के कमरे से अन्य धर्मों की किताबें मिलने पर टीम ने आपत्ति जताई। छात्राओं ने वार्डन पर पूजा पाठ से रोकने और जबरन सामान खरीदवाने का आरोप लगाया। आज एक छात्रावास की शिकायत थी, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास है टौरी में, तो उसी के निमित्त हम लोग आए थे। तो हालांकि वार्डन चली गई थी वहाँ से, और पर जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ बच्चियाँ जो शिकायत लगातार कर रही थी, तो उनमें से कुछ आ भी गई थी वहाँ पर। और जो वहाँ पे पाया गया, अंदर तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि वार्डन ना तो किसी को चार्ज दे के गई थी और ना ही उसकी चाबियाँ दे के गई थी किसी की। तो जो वहाँ पे प्यून के रूप में पदस्थ हैं, तो उनको वहाँ पर पूरा एक दुकान चला रहे हैं। बच्चों की जो दैनंदिनी का सामान है, जो कि सरकार उनको मुहैया कराती है, वो वार्डन के द्वारा उनको नहीं दिया जा रहा है। हमने जब बच्चियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वार्डन ने हमको ये सामान नहीं दिया, इसलिए हम लोग यहाँ से खरीदते हैं। और जो खाने का सामान है वो एक तो एक्सपायरी डेट का था, उसका बिकने का कारण वहाँ पर यह है कि बच्चियों को वहाँ भरपेट भोजन नहीं दिया जा रहा है। सहजन के पत्ते की सब्जी अगर बच्चों को रोज़ रोज़ ही खिलाई जाएगी तो बच्चियाँ कहाँ तक खाएंगी। दाल में बच्चियाँ कह रही है दाल है नहीं, पानी पानी हमको देते हैं, तो ये भी एक गंभीर मामला था। इसके अलावा जो उनकी शिकायत थी कि हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो मैडम हमको पूजा वगैरह करने नहीं देती है, ना ही किसी प्रकार के भगवान की कोई फ़ोटो हमको रखने देती है। तो ये एक गंभीर मामला है। और जब सहायक वार्डन को बुलवाया हमने और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने कई बार बोला है इसके बारे में, पर मैडम इसको नज़रअंदाज कर देती है और उन्होंने ही ये दुकान यहाँ पे खुलवाई है। और कुछ चपरासी ने भी ये माना कि ये जो सामान है मुझे लाके मैडम ने खरीद के दिया है और इससे जो आय होती है वो मैं मैडम को सौंप देता हूँ। तो ये पूरा मामला था। उसके साथ ही साथ उसके साथ लगा हुआ विद्यालय है, एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसमें भी जाना हुआ हम लोग का। तो स्थिति तो वहाँ की भी बहुत ही गंभीर है। बालिकाओं के जो शौचालय हैं वो टूटे हुए पड़े हैं, वहाँ पर सब गुटखा वगैरह थूका हुआ है। खुद टीचर कैंपस में ही हमारे सामने ही गुटखा खाए हुए खड़े हुए हैं। इसके अलावा एक जो हमारी अनुशंसा है कि विद्यालय अच्छे तरीके से चलना चाहिए, इसके लिए केवल शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, शिक्षक के साथ ही साथ गैर शैक्षणिक स्टाफ की भी आवश्यकता होती है। जब हम सैंक्शन किए हुए पद देख रहे हैं तो उसमें प्यून का पद है, आपके क्लर्क का पद है। अगर इस तरीके के पद नहीं है तो क्या प्राचार्य सारे काम ही करेगा क्या? तो प्राचार्य से जब हम कुछ मांग रहे हैं तो प्राचार्य को ही सारा ढूंढना पड़ रहा है। इसके अलावा जो बच्चियों की प्रयोगशाला थी, तो प्रयोगशाला एक ही कमरे में तीनों प्रयोगशाला है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। और जो केमिस्ट्री की टीचर है उनसे जब पूछा तो वो बोल रही है कि ये एक्सपायरी डेट का है इसलिए मैंने इधर रख दिया, जबकि वो 2080 तक है उसकी वैलिडिटी, 2028 तक। फिर भी वो इस तरीके का रवैया अपना रहे हैं। और जिस तरीके से शिक्षकों का वहाँ अतिथि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा निराशाजनक है बच्चों के लिए। उनसे सामान्य से प्रश्न नहीं आ रहे। और जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट आपने माइक्रोस्कोप रख दिया है, पर माइक्रोस्कोप वर्किंग में है कि नहीं है, उसके लेंस है कि नहीं है, ये तो कोई देख ही नहीं रहा। और जो सबसे ज़्यादा हमको वहाँ लगा कि हमारा तिरंगा है, शासकीय विद्यालय है, अगर आप उसकी केयर नहीं कर सकते तो किसी कार्यक्रम में केवल दिखाने के लिए तिरंगे को मत लाइए। इतने सारे तिरंगे हैं, नीचे ज़मीन पे पड़े हुए हैं, ये बड़े हम लोगों के लिए तो शर्मनाक बात थी। और वो हमारा शासकीय विद्यालय है। और जिस तरीके से वहाँ के इंतजाम है, अगर इसी तरीके से बदहाली चल रही है तो हम निजी विद्यालयों को कैसे कहेंगे सुधरने के लिए, अगर ये नहीं सुधरेंगे। और वहाँ पर जो एक्सटर्नल आए, हम लोगों ने उनके नाम भी नोट किए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम लेने गया है उसने उस विद्यालय में देखा कैसे, उन बच्चों को नंबर दिए कैसे, बच्चों ने प्रैक्टिकल किया कैसे, जब लैब खुली नहीं है, लैब का सामान खुला नहीं है,
बायोलॉजी का सामान ही नहीं है वहाँ पर, तो प्रैक्टिकल हो कैसे रहा है। तो हमारे आयोग की पूरी यह कार्रवाई रहेगी कि इस विद्यालय को सुधारा जाए, वार्डन पे कार्रवाई की जाए। वार्डन अगर अपने धमकाने से बच्चियों को कलेक्टर में ले जाके अपने फेवर में खड़ी कर रही है, तो उन बच्चियों से भी कभी ना कभी पूछना चाहिए। जैसे आज बच्ची ने कह दिया, मैंने कहा क्यों गए थे कलेक्टर पे, तो बोलती है मैडम निभा लेगी तो हम चले गए। और अगर आप धमकाएगी, उनको कुछ नहीं देगी और डांटेंगी, छात्रवृत्ति मिल नहीं रही है लड़कियों को, 2 साल की छात्रवृत्ति नहीं मिली जो छात्रावास से मिलती है, तो इस तरीके की परिस्थितियों में बच्चे कैसे बोलेंगे। बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, कई बच्चे पढ़ने ही चाह रहे हैं और हम पढ़ने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं वहाँ पर। वो तो क्या नाम है उनका जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई के लिए प्रस्तावित किया? यशवंती महोबे। मैडम वहाँ बताया जाता है कि भारत माता की जो फोटो है वो भी यथास्थान पर नहीं थी, कहीं और पाई है। हाँ, वो चपरासी के रूम में ही रखी हुई थी, नीचे जमीन पे उल्टी रखी थी, उसके ऊपर बहुत सारा सामान। तो आप क्या कहेंगे आप? अब ये शासक तय करे, हम तो कह ही रहे ना कि भाई भारत विरोधी चीजें कैसे चल सकती है ना। हम अपना सम्मान नहीं कर सकते तो फिर किससे कहेंगे हम भारत माता का सम्मान करने के लिए, किससे कहेंगे हम तिरंगे का सम्मान करने के लिए। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है, देखना चाहिए। क्या अनियमितताएं पाई गई आपके द्वारा? चौकीदार तो 2 कमरे का उपयोग कर रहा है, 2 कमरे का ही नहीं बल्कि खाने पीने में भी छात्रावास का चूल्हा, उसकी गैस, राशन पूरा, आटा, चावल, पूरा मसाला उपयोग कर रहा है। बल्कि एक्चुअल में पूरा वो छात्रावास उसी के भरोसे है। मैडम मिली नहीं, मैडम कहाँ गई इसकी सूचना भी उनको नहीं मिली। बाद में बताया गया कि वो 2 दिन की 28-29 की छुट्टी ली, मगर उसका आवेदन हमारे पास था, हमारे पास तक नहीं आया। चार्ज किसी ना ही किसी को चार्ज था उसका। तो सहायक वार्डन थी, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी, मगर सहायक वार्डन उपस्थित थी। 2 ताला चैनल में लगे थे, एक बाहर तरफ लगा था, एक अंदर तरफ लगा था। बाहर के ताले की चाबी चौकीदार के पास थी, अंदर के ताले की चाबी चौकीदार के पास नहीं थी, वो अंदर भी नहीं जा पाती। अंदर जाते शायद और भी चीज़ें ऐसी मिलती जो ऑब्जेक्शनल होती और उन पर भी हमारा ध्यान जाता, लेकिन हम अंदर तक नहीं जा पाए। जब आपसे कहेंगे अंदर जाकर जाँच करें, देखें, चेक करें, कोई चीज़ मिले तो कुछ सामग्री वगैरह जब्त की गई है। हाँ, तो उसके कमरे से भी बहुत सारी सामग्री जब्त की गई। कुछ ऐसा लिटरेचर मिला है जो खुद में भी आपत्तिजनक है, वो बड़ी अजीब टाइप का साहित्य है। वो पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे कोई मुस्लिम धर्म के बारे में लिखा हो, फिर लगता है कोई बौद्धिस्ट जो साहित्य है उससे रिलेटेड हो। बाइबल से। हाँ, और बाइबल से भी ऐसा रिलेटेड है। और चौकीदार बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हमें नहीं लगता वो उपयोग करता है। और हमें लगता है कि वो वार्डन के सहारे ही ये सब बच्चियों के बीच में ये सब चीज़ साहित्य पढ़ता है या पढ़वाता है, उनको भ्रमित करता है कि बच्चियों ने कहा है कि हमें अपने धर्म की जो उपासना है वो नहीं करने देता, वार्डन नहीं करने देती, मना करती है, डांटती है। इस तरीके की बच्चियों ने बात की है। हम लोग उसमें लिखेंगे, कलेक्टर को कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे। वार्डन तो बाहर रहने नहीं।